अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आप सबका आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स के प्लेटफार्म पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी गलत फहमी को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जहन में पाई जाती है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपके जहन में ये सवाल मौजूद है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए फाइलर बनना ज़रूरी है या नहीं, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद आपकी ये कन्फ्यूजन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। चाहे आप यूएई में रहते हों, यूके में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में या दुनिया के किसी भी कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रेजिडेंस रखते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के टैक्स लॉज आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी किसे कहा जाता है। अगर आप साल के दौरान 183 दिन या इससे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं और आपकी मुकम्मल इनकम पाकिस्तान से बाहर जनरेट होती है, तो ऐसी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो इनकम आप पाकिस्तान से बाहर कमाते हैं, अगर वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की जाए तो इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता और उसी को फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पैदा होती है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये समझ लेते हैं कि चूँकि हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए हमें एफबीआर सिस्टम में रजिस्टर होने या फाइलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। हकीकत ये है कि टैक्स एग्जेम्पशन और लीगल कंप्लायंस दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप एफबीआर के सिस्टम में फाइलर हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप हर साल अपनी रिटर्न फाइल करें, चाहे वो ज़ीरो इनकम रिटर्न ही क्यों ना हो। फाइलर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस स्मूथ रहती हैं। बैंक्स आपकी ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस नहीं समझते और आपको अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन या क्वेश्चनिंग का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो फाइलर होने की सूरत में आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह व्हीकल ट्रांजैक्शंस में भी फाइलर को वाज़ेह फ़ायदा हासिल होता है। अब अगर हम नॉन फाइलर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करें, तो उनके लिए कई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं। सबसे पहला नुकसान प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में सामने आता है, जहां नॉन फाइलर को फाइलर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा विथहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। इसके साथ रजिस्ट्री प्रोसेस डिले का शिकार हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि डीलर्स अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बगैर इजाज़त फाइलर बना देते हैं। हालांकि कानून के मुताबिक कोई भी आपको आपकी कॉन्सेंट के बगैर फाइलर नहीं बना सकता। दूसरा बड़ा मसला बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में आता है। क्योंकि बैंक्स का डेटा अब एफबीआर के सिस्टम के साथ लिंक्ड है, इसलिए अगर आप नॉन फाइलर हैं और रेगुलरली पाकिस्तान रेमिटेंस भेजते हैं, खास तौर पर हैवी अमाउंट, तो बैंक आपकी ट्रांजैक्शन पर रेड फ्लैग लगा सकता है। ऐसी सूरत में आपसे इजाफी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स तलब किए जा सकते हैं और अगर आप कंप्लायंट साबित ना हो सकें, तो अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क भी मौजूद होता है। फाइलर बनने की सूरत में आप इन मसाइल से बड़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। तीसरा असर कार ट्रांजैक्शंस पर पड़ता है, जहां नॉन फाइलर को फाइलर के मुकाबले में डबल टैक्स पे करना पड़ता है। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान में कार बाय या सेल करते हैं, तो फाइलर स्टेटस मेंटेन करना फाइनेंशियली बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। चौथा असर इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। अगर आपने पाकिस्तान में प्लॉट, कार या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप नॉन फाइलर हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक होने का खतरा होता है, जबकि फाइलर होने की सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट्स लीगली सिक्योर रहती हैं। इसके अलावा एफबीआर का ट्रैकिंग सिस्टम भी एक अहम फैक्टर है। आज के दौर में एफबीआर, एफआईए, बैंक्स, नाडरा और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसे इदारे आपस में डेटा शेयर करते हैं। जैसे ही कोई शख्स नॉन फाइलर होता है, सिस्टम उसे नॉन कंप्लायंट टैग कर देता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस शख्स का रिस्क स्कोर इंक्रीज हो जाता है और नतीजतन एफबीआर नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनहेरिटेंस और गिफ्ट्स के मामलात में भी नॉन फाइलर को डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि फाइलर होने की सूरत में ये तमाम प्रोसेसेस स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाइकॉप होल्डर्स की। नाइकॉप का मतलब ये है कि आपकी फॉरेन इनकम पाकिस्तान में टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप रिटर्न फाइल ना करें। नाइकॉप होल्डर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन ज़रूर है, मगर लीगल कंप्लायंस फिर भी ज़रूरी है। अगर आप फाइलर हैं, तो आपको हर साल रिटर्न फाइल करनी होगी, चाहे वो ज़ीरो इनकम रिटर्न ही क्यों ना हो, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान में मौजूद अपने एसेट्स और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होंगी। सिर्फ ये बात इंश्योर करनी होती है कि रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट किया जाए। फाइलर बनने के बेनिफिट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी और कार ट्रांजैक्शंस में कम टैक्स, स्मूथ बैंक डीलिंग्स, रेमिटेंसेस पर अननेसेसरी चेक्स ना होना, एफबीआर नोटिस का रिस्क तकरीबन ख़त्म हो जाना,
वीज़ा क्रेडिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट और पाकिस्तान में की गई इन्वेस्टमेंट्स का सिक्योर होना सबसे बड़े फ़वाइद हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और फाइलर बनना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं या एफबीआर नोटिस का सामना कर रहे हैं, तो आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स आपकी मुकम्मल प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए मौजूद है। हमारी टीम आपको प्रॉपर लीगल कंप्लायंस के साथ फाइलर बनाने में असिस्ट करती है ताकि फ्यूचर में किसी भी कस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। आखिर में एक अहम बात, फाइलर बनने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। इन बातों को जाने बगैर फाइलर बनना बाद में मसला भी बन सकता है। इन अहम निकात पर हम अपनी अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।